जब मौसल को ये खबर पहुंची कि सुल्तान अमादुद्दीन ज़िंगी शहीद हो गए हैं, तो पूरे शहर में मातम की फजा छा गई। लोग अपना गम छुपा ना सके, अपने घरों से सड़कों पर निकल आए और आंसू बहाते हुए सुल्तान की बहादुरी और रआया पर इसकी शफकत के कसे दोहरा रहे थे। हर तरफ यही बात सुनाई देती थी कि वो वही आदमी था जो हमारी इज्जत व आबरो, जानो माल का मुहाफिज था, और रातों को जागकर ये यकीनी बनाता था कि हम सुकून से सो सकें। लोग दुआ करते थे, अल्लाह ताला इसकी कब्र को नूर से भर दे, वो हमारे लिए बहुत मेहरबान रहा। मौसल के एक और घर पर भी गहरे गम के साए छाए हुए थे। वहीं नजमुद्दीन, यूब कीवी, जबीदा और उनके 4 बेटे रनशाह, शमसुद्दौला, यूसुफ, मुल्क आदिल और दीगर रहते थे। सुल्तान की शहादत ने जबीदा को इस कदर बेचैन कर दिया कि वो आंसुओं पर काबू ना पा सकी। माँ को रोता देखकर यूसुफ, जो बाद में सलाहुद्दीन कहलाया, भी बेकरार हो उठा। बच्चे ने माँ से लाड से कहा, अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? इस वक्त इसकी उम्र 9 साल थी। जबीदा ने रकत भरे अंदाज में कहा, हमारा हुसैन सुल्तान अमादुद्दीन ज़िंगी शहीद हो गए हैं। ये खबर सुनकर यूसुफ का दिल अदास हो गया और वो पल भर में वो मनाजर याद करने लगा जब सुल्तान इसके साथ शफकत व मोहब्बत से पेश आते थे। एक मर्तबा अमादुद्दीन ज़िंगी ने मौसल में एक खुसूसी महफिल कुरात मुनाकद की थी, जिसमें कम उम्र बच्चों को कुरान पढ़ने का मौका दिया गया। इस मजलिस में 7 साल यूसुफ भी शरीक था। आमतौर पर अल्मा के बच्चे इसमें शामिल होते थे, मगर यूसुफा एक 6 साल का बेटा था। जब क़ुरअत का मुकाबला शुरू हुआ तो कई बच्चों ने खूबसूरत आवाज़ में तिलावत की, मगर जब यूसुफ की बारी आई तो वास की आवाज़ ने हाजरीन को रुला दिया। इस महफिल में मौसल के बड़े उलमा भी थे। यूसुफ के लहजे में एक अजीब सूज था और इसीलिए वह पहलियान आम का हकदार ठहरा। सुल्तान ने बड़े प्यार से इसे अपने करीब बुलाया। यूसुफ सुल्तान के पास गया तो सुल्तान ने इसके पेशानी बूसे दिया और नजमालदीन से कहा, तुम्हारे बच्चे की आवाज़ में बड़ा सोज है, मुझे यकीन है कि इसके दिल में इस्लाम का दर्द है। नजमुद्दीन और असदुल्लाह बिन शेरक्वा फख्र से सर उठा गए। फिर सुल्तान ने इनाम के तौर पर अशरफियों की एक थैली भी दी। उसके बाद सुल्तान ने अपने खास खादिम को आवाज़ दी, मेरी तलवार ले आओ। खादिम ने तेजी से तलवार लाकर सुल्तान के कदमों में रख दी। हाजरीन हैरत में मुब्तला थे कि आखिर सुल्तान तलवार क्यों मांग रहे हैं। फिर वो लम्हा आया जब सुल्तान ने अपनी शमशीर यूसुफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारा खास इनाम है, एक कारी को मुजाहिद भी होना चाहिए। ये मंजर देखकर यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वो रकत से माँ से बोला, सुल्तान किसी जंग में शहीद हुए क्या? ज़बीदा ने आंसू बहाते हुए बताया, नहीं बेटा, सुल्तान को एक दगाबाज गुलाम ने रात में वार करके कत्ल कर दिया, एक नासपास और बेज़मीर इंसान। ये बात सुनकर मासूम यूसुफ की समझ में नहीं आया कि एक गुलाम अपने आका की जान कैसे ले सकता है। ज़बीदा ने गुस्से और नफरत के लहजे में कहा, वो गुलाम मुनाफिक था। यूसुफ ने हैरत से पूछा, मुनाफिक कौन होता है? ज़बीदा ने नरमी से समझाया, वो लोग जो ज़ाहिरन मुसलमान नजर आते हैं मगर दिल में अल्लाह और इसकी हिदायत को कबूल नहीं करते। ऐसे ही लोग सुल्तान के गुलाम में भी थे। यूसुफ ने एक रख कर कहा, मैं बड़ा होकर सुल्तान के कातिल से बदला लूंगा। इसके चेहरे पर एक जोश गजब नमोदार हुआ। ज़बीदा ने ढेले लहजे में कहा, बेटा, जब तक तुम जवान नहीं होगे वो आदमी कहीं और चला गया होगा, शायद मर भी गया हो। मगर ये बात यूसुफ के अज़म को कम ना कर सकी। वो खामोशी से कमरे से निकला, फिर तेजी से पलटा और तलवार खींच ली। ज़बीदा बेकरार होकर पीछे दौड़ी, मगर यूसुफ ने तलवार गिफ्ट में ले रखी थी और कहा, माँ, ये वही हथियार है जो सुल्तान ने मुझे इनाम में दिया था। मैं इसी तलवार से इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करूंगा। ज़बीदा ने तलवार को पहचान लिया, मगर वो बेटे के इरादे का मुकम्मल मफहूम समझ ना सकी। यूसुफ ने पख्ता अज़म के साथ कहा,
میں اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ منافقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ نرم جسم والا ہیلر کا اسلم ہے کہ سیچتان کی مانند ثابت قدمت کھائی دے رہا تھا۔ جب سلطان عماد الدین زنگی کی تحت دفین کے بعد نجمال الدینہ یوباور سلال الدین شیر کو ہم موصل واپس آئے تو گھر کی فضا پھر سگوار ہو گئی۔